राम राम जी सभी को। तो भाई सुबह सुबह का सीन कुछ ऐसा है, मैंने लगा लिया है हेयर कलर क्योंकि मुझे हेड वॉश करना है और मेरे से दो दो बार नहीं होता। मैंने अभी नहाने जाना है तो मैंने सोचा कि चलो आधा घंटा हेयर कलर लगा लेते हैं। और मैंने लगाया है गोदरेज का हेयर कलर। बीच में मैं हर्बिश का शैम्पू वाला लगा रही थी ना, तो उससे क्या हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा बालों पर लग जाता है वो। यहाँ इससे क्या होता है कि जहाँ हमें लगाना है वहीं लगता है, तो इसीलिए अभी मैंने वो लगा लिया। और बाहर भी संडे वाले काम चल रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। पापा जी जा रहे हैं हेयर कटिंग कराने और यहाँ पे हमारी जो बुलेट है वो धुल रही है। सवेरे सवेरे वाइपर लगा देना यहाँ पे हाथ से। वो क्या चीज़ होती है? जैसे आपकी बाइक धुल रही है वैसे हमारी। कैसे निकालेंगे? निकालो भाई। पापा जा रहे हैं कटिंग कराने, हेयर कट कराने। यहाँ पे बाइक बुइक धुल रही है। मेरी एक्टिवा भी धो देना भाई। मन्नू की धो देना। एक्टिवा मेरे को मेरे हस्बैंड ने दिलाई थी, एनिवर्सरी पे गिफ्ट करी थी, मेरी एनिवर्सरी पे, मतलब कुछ साल पहले। अब मन्नू बड़ा हो गया तो वो कब्जा करके बैठ गया कि ये तो मेरी एक्टिवा है, ये तो मेरी एक्टिवा है। उसी की है भाई। अब तो मेरा चलाने का मन ही नहीं करता जब से वो थोड़ा बहुत चलाने लगा है ना। वैसे भी मन नहीं करता क्योंकि अब मार्केट जाना होता है, हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ, और किट्टी विट्टी में जाना होता तो ऑटो पे चल जाती हूँ। ऑफिस जाती थी तब मैं एक्टिवा चलाती थी, अब तो चलाती ही नहीं। बहुत इमरजेंसी में चलाती हूँ आसपास आने के लिए। तो ये लड़ते रहते हैं हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा। सबकी इतनी ऊंची आवाज़ है कि छोटी सी बात भी करेंगे ना तो ऐसे लगता है कि लड़ाई कर रहे हैं। तो चलो, मुझे आज वॉशरूम भी धोना है अच्छे से। जब तक कलर चढ़ेगा मैं अपने वॉशरूम को अच्छे से धो लेती हूँ। तो भाई अभी नहाना धोना हो चुका है और अभी सबसे पहले होगा चाय वाला काम, फिर होंगे दूसरे काम। अपने लिए 3 दिन चाय ले लो भाई। लो भैया आप चाय लो। आप आपकी चाय की वेट कर रहे थे, 1 घंटे से। तो बना देते यार, एक दिन बना नहीं सकते थे मेरे लिए? संडे है तो तू भी तो खाली होगी तभी तो बनाते हैं चाय। तो बना के रखते, मैं आते पी लेती। ठंडी होती फिर उसमें भी वो पड़ती ठंडी तो चाय ऐसे बना रख दी है। ये कोई वो पीने तो की आप भी चाय ऐसे ही है? करते हो, मैं थोड़ी करती हूँ। हमने कब कहा ऐसे? हमको तो जब मिलती है हम तब पी लेते हैं। ये भी नाश्ते में बन रही है चाउमीन और इधर पापा सब्जी तेज पे रख गए हैं, फिर सर्दी लग रही है नीचे सब्जी, फिर बोलेंगे। पापा सब्जी बना रहे थे और इतनी तेज भाप पे बनाते हैं और बना के बाहर चले जाते हैं, फिर सब्जी जलने लग जाती है, फिर कहते हैं कि तुमने तेज सिम पे क्यों किया। हमारे घर में लोग बहुत बन गए हैं। तो भाई आज चाउमीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है। ये नूडल्स है, हक्का नूडल्स। हक्का नूडल्स अच्छे नहीं बने हैं, पिछली बार अच्छी बनी थी। वैसे किसी किसी के उसमें भी होता है यार टेस्ट में। ये थी बड़ी देर लग गई इसको गलने में ना, पत्थर थे। और वो तो पिछली बार तो बस 5 मिनट पानी में डालते ही ऐसे। बोला ये मन्नू जी और स्टार चाउमीन खाएगी? कर ले काम फिर खा लियो। तो भाई यहाँ पे ना थोड़ी सी मैं अपनी मेड के लिए डाल देती हूँ, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, खा लेंगे शौक से। और ऐसी ऐसी डब्बियाँ मैं इसीलिए संभाल के रखती हूँ, कहीं पे कुछ भेजना हो जहाँ से बर्तन ना भी आए तो चलेगा, तो मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। ऐसी ऐसी डब्बी आप लोग भी संभाल के रखते होगे ना, जो हम बाहर से खाना मंगवाते हैं। अभी बज रहे हैं 12:45 और मैं जस्ट फ्री होके बैठी थी। मेड काम कर रही थी और मैं फ्री होके बैठी थी। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, लाइट आ रही है जा रही है, तो इसलिए लेट हो गया। ऑलमोस्ट धुलने ही वाले होंगे। तो अभी मेरा एक पार्सल आया, कल हम गए थे मार्केट, तो ये लेंस काट के ना हमने 2 स्पेक्स क्या गूगल्स बनवाए थे, तो फिर वो आज घर पे डिलीवर करके गए हैं। तो देखते हैं जो हमने मंगवाए थे वही आए हैं कि नहीं आए। आप बताना कैसे लग रहे हैं। गई तो थी मैं, मेरे को ना ज़्यादातर गर्मियों में वो चाहिए होता है जो धूप में ब्लैक हो जाता है ना, जैसे ये वाला। ये भी लेंस काट गई है, वो वाला चाहिए होता है, बट फिर मुझे दूसरा पसंद आ गया क्योंकि मेरा नंबर का चश्मा नहीं है, मेरा सिर्फ वैसे ही है, मतलब सिर दर्द का या फ़ोन पे काम करने का। तो लेट्स सी कि लेंस काट रही है, चश्मा कैसा आया है। ये है मेरा चश्मा,
बताना ये कैसा लग रहा है। आप बताना कमेंट करके कैसे लग रहा है। ये वाला अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक ही है, ये ऐसे ही रहेगा। गर्मियों में ज़्यादा ज़रूरत होती है ना ब्लैक चश्मे की, तो ये ऐसे ही रहेगा। और जो ये मैंने डाला हुआ है, ये पिछले साल लिया था, धूप में ब्लैक हो जाता है, ये ऐसे है। मतलब इसको हम सुबह शाम दोपहर कभी भी लगा सकते हैं। इसको हम सिर्फ दोपहर को ही लगा सकते हैं जब धूप हो। आप बताना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ऑफ़र मिल गया था बाय 1 गेट 1 पे तो हमने 2 चश्मे ले लिए। दूसरे मेरे हस्बैंड का है, वो वही आके खोलेंगे, मैंने तो अपना खोल लिया तो भाई हस्बैंड गए हैं गाड़ी का कुछ काम करवाने के लिए। मैंने कहा था घर पे हो तो मेरे साथ 1-2 वीडियोस बनवा लेना, क्योंकि मैं ना आजकल ज़्यादा बनाती ही नहीं हूँ। तो भाई संडे को जो 2-3 बन जाएंगे एक एक करके डाल दूँगी। मनु चला गया ट्यूशन, साहब जी को आज ही गाड़ी का काम याद आ गया करवाना, और मम्मी गए हैं किसी सत्संग पे। मैं घर पे फ़िलहाल अकेली हूँ और अभी बजे हैं 1:30। 3 बजे खाने का टाइम होएगा तो 1.5 घंटा मैं अभी फ्री हूँ। पता नहीं अब हस्बैंड कितनी देर में आएंगे, घंटा 1.5 तो हो चुका है उन्हें गए हुए। तो मुझे याद आया मुझे करनी थी अपनी थ्रेडिंग। कल मुझे जाना है एक शादी में, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने आप देखती हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा जाने का थ्रेडिंग कराने के लिए, मेरा मन ही नहीं करता आजकल ना। ऐसे जब मैं खुद कर लेती हूँ तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता। ले थ्रेड छोटा सा टूट गया। आई एम सो टैलेंटेड। अब टाइम पास तो करना है कैसे ना कैसे करके। पहले मैंने सोचा अकेले वीडियो बना लेती हूँ डबल रोल में, और पता है क्या हुआ, मैंने ना 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई। कभी कभी ना ऐसी चीज़ें देख के ना बहुत बुरा लगता है। लोग कहते हैं कि कंटेंट कॉपी करते हो, कॉपी करते हो। कॉपी नहीं करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि अपना खुद का क्रिएट करूँ। मेरे दिमाग में जैसे आता है ना मैं वैसा ही शूट करती हूँ। मैंने ना 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, वो वाली बुढ़ापे का असर, जिसमें सास बार बार बोलती है कि हम तो बुढ़ापे में, हम तो अपनी जवानी में ये काम करते थे, अब तो हम बूढ़े हो गए, बुढ़ापे का असर आ गया। ऐसे करके बनाई थी, आपने देखा ही होगा शायद जो लोग मुझे देखते हैं वीडियोज़ में। तो मेरी वीडियो पे आए हैं सिर्फ 35,000 व्यूज़। बहुत ही अच्छा कंटेंट था जो कि ना लाइफ से रिलेट करता है कहीं ना कहीं, हमारी डेली लाइफ से। और ये चीज़ मेरे साथ घर पे हो जाती है उस वजह से। तो मैंने ना वो वीडियो बनाई। अब मैं अकेली बनाती हूँ, मम्मी के साथ बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा लंबे डायलॉग मम्मी नहीं बोल पाती है। और वैसे चाहे वो कितना कुछ बोल जाएंगे, लेकिन जब डायलॉग की बारी आती है तो वो इतना लंबा डायलॉग नहीं बोल पाते। वो बीच में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं और फिर वो सारा ना हिल जाते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि बहुत इजी है। मैं उनको ना ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ वीडियोस बनाने पे, जिसमें कि मैं उनके ऊपर फोर्स कर रही हूँ। मतलब कि मेरे को अगर 2-3 टेक लग जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा लगता है कि ये जानबूझ के हमारे पे वो कर रही है। तो इसलिए मैं ना बस छोटे छोटे डायलॉग वाली कभी कभी शूट करा लेती हूँ। तो मैंने वो वीडियो बनाई ना, उस 35,000 व्यूज़ आए। और वही मेरा सेम कंटेंट कॉपी करके किसी और ने बना रखा है, उस पर उनके मतलब लाखों में व्यूज़ चले गए, और आज तो शायद मिलियंस में भी हो गए होंगे। तो कभी कभी ना बुरा लगता है, कंटेंट हमारा कोई और एग्जीक्यूट कर रहा है तो उनके लाखों में व्यूज़ आ जाते हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ, बहुत बार। आ गया पढ़ के? तेरे को मैंने बोला था तेल लगा ले, क्यों छेड़ रहा है? मेरा है ये। पापा का निकला तो ये रहा पापा का, वो मेरा ही है, मैंने खोल लिया। लेडीज वाला मत छेड़ना। देखने तो यार, सबर नहीं होता, फाड़ देगा तू। कुछ खाने का पड़ा। चश्मा कैसे फाड़ सकता हूँ भाई? चश्मा ट्यूशन पे ना खा के ही गया था तू। यार वो फिर टेस्ट नहीं आया था, थोड़ा सा खाया था। नहीं आया तो अब रोटी बनेगी एक ही बारी। मेरे को ना खत्म हो संडे गई का चाउमीन। और क्या, अरे थोड़ी यार। सी पड़ी थी, मैंने आंटी को दे दी, काम वाली आंटी को। मैंने कहा उसके बच्चे खा लेंगे। तुम्हें तो टेस्ट आया नहीं तो फिर ये आपका है, जिसको पापा का लग रहा सब है। कुछ मिल जाता हो उसको कदर नहीं होती ना वो चीज़ों की। देखो यार, आज मैंने ज़्यादा बनाई थी ना इसलिए अच्छी नहीं बनी। जब थोड़ी बनती है ना चीज़ तभी अच्छी बनती है। ये चीज़ तो होती है। ये लो कर लो पैक। अब इसको खोल के रख देगा, अब इसको पैक कर लो, ये मैं करूँ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और 2 बजे से लेके 3 बजे तक हम लोग करेंगे अपनी वीडियो शूट। और क्योंकि बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है हमें, संडे को 1-2 वीडियो बना लेती हूँ ना, उसके बाद फिर वो एक एक करके अपलोड कर देती हूँ। नहीं तो पूरा हफ्ता तो भाई इनकी मर्जी होती है तब बनती है, नहीं कई बार टाइम नहीं होता, कभी सिचुएशन नहीं होती। मतलब सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना हाउस वाइफ को, कभी मूड नहीं, कभी तबीयत नहीं, कभी सिचुएशन नहीं। तो भाई अभी टाइम हो चुका है लंच का, और मैं बना रही हूँ खाना। आज ना सब्जी बनाई है पापा जी ने, और पापा जी ना कभी कभी सच में, हम मना करते हैं पापा को सब्जी बनाने से, लेकिन अब पापा से होता तो काम है नहीं, लेकिन उनको किसी का काम पसंद भी नहीं आता। तो सब्जी बनाई पापा ने, और वो सब्जी ऐसे बनाते हैं पता नहीं जो हमें पसंद नहीं आती। हमें पापा की पसंद नहीं आती, पापा को हमारी पसंद नहीं आती।
इतना जला देते हैं कई बार सब्जी को, कभी मतलब कुछ ना कुछ हर बार ना नया कुछ टेक्निक करते रहेंगे उसके अंदर, ये भी डाल दे वो भी डाल दे। कभी कभी तो अच्छी बन जाती है बट कई बार तो ना इतना टेस्ट ऐसे अजीब सा बना होता है, लेकिन उनको खुद को अच्छी लगती है वो सब्जी। अब जो सब्जी पापा बना के गए ना, गोभी की भुर्जी बना के गए हैं, उसमें पता नहीं कैसे बना के गए हैं भाई, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा। मन्नू बोल रहा है मैं नहीं खाता, हस्बैंड बोल रहे हैं मैं नहीं खाता। हम मना भी करते रहते हैं पापा को कि आप मत बनाया करो, हम बना लेंगे सब्जी, लेकिन पापा को फिर अब गर्मी है क्योंकि पापा जाते हैं शॉप पे लेट, और जब उनको दिखता है किचन में कोई काम कर रहा है तो आ जाते हैं। मना करो तो फिर हम डांट खाते हैं कि हाँ तुम मुझे किचन में नहीं घुसने देती, तुम मुझे ये नहीं करने देती। अब माँ बाप हैं भाई, क्या कह सकते हैं, उनको ये लगता है कि ये हमारे ऊपर ज़्यादा मतलब जोर डालते हैं, तो इसीलिए मना भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर डांटते बहुत ज़्यादा है। मम्मी को भी बहुत डांटने लग जाते हैं पापा। तो अब मुझे बनाने पड़ रहे हैं पराठे, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे हैं मैं तो पराठे खाऊंगा, मेरे को पराठे दे दे। मन्नू भी पराठे खाएगा, फिर मैं क्यों पीछे हटूंगी, मैं भी पराठे खा लूँगी। सुबह वैसे ही हमने चाउमीन बनाई थी नाश्ते में। तो फिल्म चला लेते ये खत्म होने वाला है। तो भाई मैंने ना आज मतलब ये एक टॉप मंगवाया था वैलेंटाइन डे के लिए, ये हमारी किट्टी है, किट्टी में डालने के लिए, और इतना घटिया टॉप आया ना, इतना घटिया, और इतनी सुंदर फोटो थी ना इसकी, इतना अच्छा लग रहा था, तो इतना बेकार सा आया ना, 3rd क्लास क्वालिटी। तो इसको मैं रिटर्न करने वाली हूँ। आप क्या देख रहे हो, इसको मार दिया रिटर्न। और ये मैंने मंगवाए थे स्मीटन से कुछ प्रोडक्ट, मेरे पास ना रिक्वेस्ट आई हुई है कि दीदी इन पे वीडियोस बनानी है, तो भाई फिर मैं स्मीटन से मंगवा लेती हूँ ढूंढ ढांड के। तो देखते हैं कि सारे प्रोडक्ट आए हैं या नहीं आए हैं। कई बार ना अवेलेबल नहीं होते ना तो ये लोग चेंज भी कर देते हैं, और कई बार एक्स्ट्रा भी डाल देते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है स्मीटन वालों का। देखते हैं कितने प्रोडक्ट आए हैं। फर्स्ट है ये क्या है, विश केयर का, हाँ ये मैंने मंगवाया था। ये है विश केयर का सनस्क्रीन। ये क्या है, लिपस्टिक, हाँ ये इतनी सी लिपस्टिक आई है, हाय राम, ये लिपस्टिक है। इसमें मेरे को इतना बड़ा डब्बा दिख रहा था, और ये देखना इतना छोटी सी लिपस्टिक हो। तो सैंपल में यही मिलेंगे, और तो वो मिलेगा पूरी यार आप फिर देखो ये हाथ पे इतनी सी लिपस्टिक, और उसमें दिखा रखा था कि बड़ा साइज है लिपस्टिक का, ये मिनी लिपस्टिक आई है सैंपल पे। देखो कितनी छोटी सी लग रही है, मतलब फिंगर से भी आप खुद देखो ये इतनी सी है, फिंगर से भी, मतलब ये होता है ना फिंगर्स के 2 पॉइंट, इतनी लिपस्टिक है। तो लगानी कितनी, इतनी सी तो लगानी है, ये तो खत्म हो जाए 4 दिन में, खानी है। चलो कोई नहीं, मुझे तो वीडियो ही बनानी है। ये सारा सामान आया 299 रुपये का, मतलब ये इसके अंदर 3 लिपस्टिक की शेड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कोई नई कंपनी है डर्मा ब्यूटी की, इसकी बहुत चल रही है आजकल, तो मैंने इसलिए मंगवाया, मगर टेस्ट करके देखते हैं। तो डर्मा ब्यूटी की है ये 3 लिपस्टिक शेड्स, साथ में ये विश केयर का सनस्क्रीन, और ये आया है, ये क्या है भैया, खादी का डिटेन स्क्रब। ये स्क्रब मेरे पास ख़त्म हुए पड़ा है, तो ये मैंने मंगवाया था। ये आया है पिलग्रिम का स्क्विल एंड ग्लो मॉइस्चराइज़र, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं कम से कम 3री-4थी बार मंगवा रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मंगवाया। और ये है पिलग्रिम की अंडर आई क्रीम, आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं ना उसके लिए। ये मेरे पास थी पहले, मैंने किसी को दे दी, और अब फिर मुझे मंगवानी पड़ी, और जिसको मैंने दी उसने यूज़ भी नहीं करी, एक्सपायर होगी अब तो। और ये है बेपांथेन का, पता नहीं क्या है, सेंसी कंट्रोल मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये कुछ नई कंपनी है, नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। ये है प्लम का नायासिनामाइड फेस वॉश, प्लश का हाई कोलेजन कोई स्किन केयर है, फेस क्लींजर का मतलब फेस वॉश, एम कैफीन का बॉडी लोशन। ये इसका बहुत आजकल वीडियोस चल रही है, तो मैंने ये मंगवा लिया कि इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो ये कितने प्रोडक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रोडक्ट आए हैं 299 रुपये के। छोटे छोटे हैं, मतलब है छोटे छोटे होते हैं, बट वही बात होती है ना, जैसे अब मुझे वीडियोस बनानी है, वीडियोस के लिए मैं नए प्रोडक्ट लेके आऊँ, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, मतलब आप ये सोचो कि 150 से कम तो कोई भी नहीं आता। तो ये 9 प्रोडक्ट है, मेरी 9 वीडियोज़ आराम से बन जाएंगी, और तो ये बेस्ट रहता है। बहुत से लोग स्टार्टिंग में ऐसे ही करते हैं। किसका था? तो भाई अभी बना दी मैंने चाय,
शाम के बज रहे हैं 5:05 और अभी थोड़ी देर में पापा आएंगे, पापा के लिए बनेगी। और शाम का क्या सीन है? कोई सीन नहीं, कोई सीन नहीं। रोटी बनाओ खाओ, तो सब्जी दाल बनाओ। नहीं, कोई सीन नहीं है। पक्का क्या? क्या? शाम का? हाँ शाम का बाहर से। क्यों? परसों तो खाया बाहर से हमने। रोज बात से खाना होता है, जरूरी है। तो कुछ घर पे अच्छे से बना देना। सुबह तो बनाई मैंने चाउमीन। अच्छी थोड़ी थी वो। यार हद है, अब अभी भी अच्छा ना बना तो अच्छी थोड़ी थी वो, क्या कमाल की बात है यार। अभी भी अच्छा ना बना तो ना बना तो ना बना। दाल ही बनाऊंगी मैं तो, सीधी सी बात है। मैं दाल स्पेशल दाल ठीक है, दाल ही खानी है तो। हाँ तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के 7 और आज है संडे, और आज का सबसे बोरिंग संडे है। ये आदमी घर बैठा है फिर भी इसको फोन से ज्यादा प्यार है। सुबह से लेके शाम तक फोन 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 नहीं छोड़ना। तूने फोन छोड़ा है, मेरे को कह रही है तू। मैंने छोड़ तू अंदर अच्छा तूने तुम्हें काम एक बड़ी छोटी सी बात है, तूने छोड़ दिया तो हम पागल हैं। मैं तो को 3 बार बुलाया, बाहर आ जा। एक बार एक बार 3 बार। दूसरी बार चाय के लिए बुलाया, एक बार कहा कि आज मूवी देख ले, हाँ। और उस टाइम अपना व्लॉग एडिट कर और फिर उसके बाद आई है, तू उठ के आई एक उतनी बड़ी बार देर में आप आ गए तो चाय बना दे। फिर उतनी चाय देर में आ गया? थोड़ी देर में ही आ गए थे, मेरा व्लॉग ही एडिट हुआ था। ओ वीडियो बाबा, एडिट हुई थी। तेरे से मैं जीत सकता हूँ बहस में? नहीं जीत सकता नहीं ना। जीत सकता बाबा। भाई थोड़ी देर छोड़ दिया करो फोन। किसको तो छोड़ो? फोन नहीं छोड़ को, मेरे सकता। को थोड़ी, मेरे को छोड़ सकते हो। बाबा परेशान कर देती है जनानी, अपना काम हो जाए तो दूसरे वाला सामने वाला बेवकूफ। मैं इतनी देर से देख रही हूँ, फोन रखते हैं अंदर आए। मैं यहाँ एक तो इस सीट से बहुत प्यार है इस आदमी को। मैं यहाँ बैठी थी, कभी पैर दबा रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। मैं एक जगह खाली कर देती हूँ, वो फिर यहाँ पसर जाते हैं और फोन चलाते रहते हैं। इस जगह से इतना प्यार है कि इनके आने के बाद यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। पानी पिला यार, तू ये तो पागल हो गई। खड्डा कर रखा है इस जगह पे। पागल हो गई तेरी माँ, चल पानी पिला। पागल हो गई है। सही में पागल। पाल वहाँ चल पड़ते, मेरा हेयर कट करा देते। गंजी हो गंजी। गंजी क्यों हो जाऊं भाई? गंजी के साथ रह लोगे आप? रह लूंगा। रह लोगे? अच्छी लगूंगी? लगे ना लगे वो तेरे ऊपर डिपेंड है। मेरे ऊपर क्या डिपेंड है? मैं आपको अच्छी लगूंगी? गंजी हो जाओ, बता। मेरे इतने सुंदर बाल हैं, गंजी हो जाओ। मुझे कटिंग करा लो। मैं कह रही मैं लाइव चली जाओ, लाइव चली जाती हूँ। नहीं मैं समझा तू कह रही है। वैसे मन तो कर रहा था मेरा जाने का, मैंने थोड़ी देर लाइव, क्योंकि बहुत दिन हो गया लाइव गई नहीं मैं। चलो ये साथ पर यार। आप ये कहना चाह रहे हो इंटरेक्टिव, तू लाइव जाओ और मैं फोन उठाऊं अपना, है ना? या मैं अपना टीवी चलाऊं? जो मर्जी लगा दे, मेरी फिल्म लगती है यार। फिल्म नहीं देखी अभी आप? पूरी नहीं हुई? मम्मी वो पाठ करने लगे, फिल्म देख रहे थे, मम्मी ने भगा दिया अंदर, जा तू, शोर मचा रखा है। बात कर लिया करो ना मेरे साथ। नहीं मैंने बात करके वो थोड़ी करवाना है। क्या? फिर वो लड़ाई हो जाएगी हमारी, खाता बात करते करते हमारी लड़ाई हो जाती है। सुनो, आपका 14 फेब को क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है मेरा, कोई भी क्या कभी तो कोई गिफ्ट शिफ्ट दे दिया करो। ये ले गिफ्ट, एक गिफ्ट। ये क्या गिफ्ट है? ये तो मैंने ही मंगवाया। ये ले 2 गिफ्ट। वो तो वापस जाना है, ये मैंने। 3 गिफ्ट। और रोज तेरी शॉपिंग होती है, तेरे को गिफ्टों की जरूरत है? डेली बेनागा कुछ ना कुछ आता है हमारे घर में। कुछ गिफ्ट का मतलब समझते क्या होता नहीं, है? बिल्कुल रियलिटी गिफ्ट की ये होती ले, है। मैं देखो गिफ्ट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन ले। मेरा सुन लो, बुड्ढे होते यार, सुन लो। बुड्ढे आदमी को मतलब कि गिफ्ट का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ लाओ और मुझे गिफ्ट ये मैंने तो सरप्राइज दो। सरप्राइज, मेरे को सरप्राइज नहीं देना था। ढंग की चीज जाकर दिखा के ले आओ, तुम्हारे को फिर पसंद नहीं आना उसको फिर वापस करना है। इससे बढ़िया दिखा के ले आओ, वो गिफ्ट ठीक है। दे दिया ना गिफ्ट, तेरे को कहने की जरूरत पड़ी तेरे को? मैंने कहा था मुझे चश्मा बनवाना है, बनवाया तो तूने फिर भी नहीं। तो फिर दूसरा आपने कहा दूसरा ले ले। शेड्स लेके आ गया है, कहती मेरे को। तो कोई बात नहीं, शेड्स ले आई तो ये है ना चश्मा बना हुआ। बस आ गई ना वही बात। अच्छा अब मैं जो बोलूंगी वो दोगे? हाँ बोल। ये वाला रेड वाला टॉप तो आया बेकार, रिटर्न जा रहा है। अब मुझे मार्केट से नहीं, वैसे मंगा ले ऑनलाइन। ऑनलाइन फिर रिटर्न करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है। पहले 1 हफ्ते में आया। मैंने कहा था कल गई थी ले आती। मेरे को लगा था आ जाएगा। अब नहीं आएगा भैया, अपने को टाइम नहीं होता सारा दिन। तुम यही काम थोड़ी तुम्हारे साथ। आप शनिवार को जाओ, फिर सोमवार को जाओ, फिर मंगलवार को जाओ, चेंज करवाने जाओ। बुधवार को चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। शनिवार को बात करें। शनिवार को मेरी किट्टी है। शनिवार को बात करें, शनिवार को बात करें। शनिवार को क्या है? मेरी किट्टी है। और क्या है? बस वैलेंटाइन डे है। अरे क्या वैलेंटाइन या डे फिर 15 को चलेंगे संडे को, है छुट्टी वाले दिन।
तब क्या महाशिवरात्रि करूंगी वाले मैं? दिन मम्मी शिवरात्रि वाले दिन क्या करूंगी मैं? गिफ्ट मिलेगा ना। मैंने तेरा कोई प्रोग्राम तो नहीं है बोले वैलेंटाइन डे का? कहीं जाना तो नहीं तूने? पक्का? मेरा क्या प्रोग्राम है? मेरा शरीफ कुछ बेटा है प्रोग्राम मेरा। हो सकता है। मतलब तेरे को कोई लड़की भाव नहीं देती। देख, तेरे पापा की ना इस टाइम पता है कितनी सारी गर्लफ्रेंड थी। हाँ चुप कर बाबा चुप कर। आपको भी कैसे बता, पापा से मिले तो बेवकूफ वाली बातें करती है। शुरू 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 से सही शरीफ आदमी। ओ शरीफ आदमी, शरीफ। हाँ गुंडा हूँ मैं हूँ शरीफ। मैं तो गुंडा हूँ ना। गुंसा गुंडा, गुंसा गुंडा समझते हैं आप लोग? गुंसा गुंडा। चल भी पागल जना। तो भाई आज संडे है तो आज बाहर से हम कुछ नहीं मंगवाएंगे। आज हम बनाएंगे ढोकला। ढोकले के लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा बेसन। वो डिपेंड करता है कितना मेजरमेंट आपके कितने जने खाने वाले हैं। तो बेसन के अंदर मैंने डाल दी थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक। अब पानी डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने कहा था आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है, इसीलिए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब इसको मिक्स करके हम 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इंस्टेंट बना सकते हो, 15 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हो। और यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसमें डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। उसके अंदर डाल दी थोड़ी सी राई। राई जब थोड़ी सी भुन जाए उसमें डाल दी मिर्ची। और मिर्ची डालने के बाद मैंने डाल दिया पानी। और पानी ऐड करने के बाद हल्का सा नमक डालेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ी सी शुगर। इसको अच्छे से बॉईल करना है। कड़ी पत्ता हो तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो, बट मेरा अचानक से विचार बना ढोकला बनाने का तो कड़ी पत्ता मेरे पास है नहीं अभी इस टाइम पे। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया नींबू, थोड़ा फ्लेवर आ जाता है इसीलिए। और यहाँ पर मैंने ये आइसक्रीम वाला बॉक्स मेरे पास रखा हुआ है संभाल के, क्योंकि मेरे पास ढोकले के लिए एक स्पेसिफिक बर्तन नहीं है। मैं ओवन में बनाती हूँ, ओवन के बर्तन अलग से आते हैं और मैं कभी कभी बनाती हूँ, इसलिए मैंने कोई बर्तन ले नहीं रखे हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने अब डाल दिया जो मिक्सचर था ना, इसके अंदर मैंने हाफ कर लिया है क्योंकि मैं 2 बार बनाने वाली हूँ। इसमें मैंने इनो डाल दिया। इनो को अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज्यादा मिक्स भी नहीं करना कि ये बहुत ज्यादा ही फ्लफी हो जाए, नहीं तो ढोकला दब जाएगा। थोड़ा सा मिक्स करना है। उसके बाद मैंने इस बैटर को डाल दिया है इस डब्बे के अंदर, जिसके ऊपर मैंने ग्रीस किया हुआ था अच्छे से। और ये मेरा एक बाउल है, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद हाँ, क्योंकि स्टीम चाहिए होती है ना ढोकला बनने के लिए, और ऊपर से मैंने ढक दिया है। तो ये थोड़ा बड़ा डब्बा है ना, तो अच्छे से बंद नहीं हो रहा। पहले मैं मन्नू का एक लंच बॉक्स था उसमें बनाती थी, बट वो भी मिल नहीं रहा। मुझे ढूंढना पड़ेगा, इतनी मेहनत करने का मेरा मन नहीं है अभी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर 4 मिनट का टाइम लगता है और 4 मिनट में मेरा ढोकला बनकर रेडी हो जाता है। देखो स्पेस छोड़ दिया ना इसने अपना, मीन्स कि ये परफेक्ट हो गया है। वाह, फुल स्पंजी। चलो इसको थोड़ी देर कूल डाउन होने दो, पानी फेंक दो। तो एक बार ढोकला बनकर रेडी है। इसके 4 पीस बन जाएंगे। कट कर लेते हैं और कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना स्पॉन्जी है। और दूसरी बारी का ढोकला बनने के लिए मैंने रख दी है, सेम बर्तन में नहीं, अलग बर्तन में। और ये देखिए कितना स्पॉन्जी है, कितना ज्यादा, मतलब बिल्कुल ना मार्केट की तरह बन जाता है। बट कई बार थोड़ा थोड़ा टेस्ट अलग बनता है। कई बार मीठा मुझसे ज्यादा डल जाता है, कई बार कम बन जाता है, लेकिन चलता है इतना तो कोई बात नहीं, मीठा कम ज्यादा। अब इसे हम लाल चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ठंडा ठंडा ढोकला ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा टोटली ढोकला बनकर तैयार है। आप लोग बताना, आप बना के देखना कैसा बनता है और मुझे कमेंट में बताना फिर आपसे कैसा बना। तो भाई ढोकला बनाकर तो मैंने फ्रिज में रख दिया, वो ठंडा होएगा तभी खाया जाएगा। पहले भोग लगवाएंगे फिर खाएंगे। और अभी मैं एक न्यू चीज़ ट्राई कर रही हूँ। वैसे वो वैसी चीज़ें करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी हूँ खाना बनाने में। तो भाई ये ना मम्मी ने बनाया था गाजर का मुरब्बा। आपसे मैंने शेयर किया था ना थोड़े दिन पहले कि गाजर का मुरब्बा बनाया हुआ। तो ये ना उसकी चाशनी बच गई है थोड़ी सी, अब देखो। तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गाजर का फ्लेवर है, मीठा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये ब्रेड पड़े थे, ये नीचे वाले ब्रेड कोई खाता नहीं है, बीच वाले खा लेते हैं, निको खाता नहीं है। तो अभी इन ब्रेड को फ्राई करके इसके अंदर डाल दूँगी और अभी ख़त्म हो जाएगा ये सारा कुछ। तो कुछ बन जाएगा। आज संडे है, बाहर से कुछ मंगवाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि 2 दिन पहले ही पापा मम्मी की एनिवर्सरी थी, तब हमने बाहर से ही मंगवाया था। और कल भी हमें एक शादी पे जाना है, शायद जाऊँ या ना जाऊँ, अभी मेरा मन डावाडोल सा हो रहा है, क्योंकि कल मुझे कुछ काम भी है। तो लेट्स सी। तो फिर बाहर अगर चले गए तो फिर से बाहर का खाना हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा आज हम घर पे ही कुछ ट्राई करते हैं। कुछ खाना तो कुछ अटपट ही है, बट घर पे ही बनाते हैं, बाहर से नहीं मंगवाते हैं। तो मैं इसे फटाफट से तल लेती हूँ। पहले मैंने इसको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेती हूँ। तो अब ये तले हुए ब्रेड है ना, इसको हम ऐसे कर देते हैं। बस ऐसे हमें हल्का सा वो करना है, ये धीरे धीरे गीला हो जाएगा।
आज शाही टुकड़ा बन रहा है, शाही टुकड़ा। यस, इसे शाही टुकड़ा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। हमारा तो बचा खुटा माल है। ब्रेड भी कोई नहीं खा रहा था, ये वाले नीचे वाले तले हुए, तो नीचे वाले होते हैं ना, लास्ट वाले। मौज हो गई दुनिया। आपकी मौज हो गई, आज आपके पैसे बचा दिए संडे वाले। मतलब मेरे पैसे हैं, तेरा कुछ नहीं है उन पे हक। यार मेरा तो है ही है, बट बस 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 बोल बोल, क्या बोलना चाह रही थी आगे? बस मैं कुछ नहीं बोलती, मैं तो शरीफ हूँ। तू बहुत ज़्यादा शरीफ है। कुछ ज़्यादा शरीफ नहीं होगी है तू? तो यार ससुराल में शरीफ लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। इसीलिए हमें थोड़ा सा तेज गुंडी है, गुंडी है। और गुंडे देख, खुद कहती है शरीफ नहीं हूँ, फिर कहती है मैं गुंडी हूँ। गुंडी गुंडी को गुंडी भी नहीं कह सकते भाई, गुंडी को कौन सा मैं आपके घर में वो कलेश करी जा रही हूँ। हाँ, अभी बचेगा ये, देखो आप कह रहे हो कि पूरा नहीं होगा, अभी बचेगा। तो अब इसके अंदर हम लगा देते हैं ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। वैसे इसके ऊपर तुम खोया, थोड़ा सा खोया पड़ाओ खोया ना। है नहीं ना, खोया होता तो फिर आपको पता है, ये खोया वाले तो मैं बनाती हूँ। तो थोड़ा सा खोया लगाओ। खोया है नहीं ना हमारे पास, खोया होता तो खोया लगाती मैं, तो और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता। बट कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छा लगेगा आपको। ये चूना ज़्यादा ब्रिक कर दिया तूने। ये मन्नू ने कर दिया है। हमारी औलाद भी तो है, उसको कोई काम कहो वो कांड कर जाता है। संडे को मैं अलग अलग डिश बना के खिला रही हूँ। तो इसको भी हम रख देते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसको भी ठंडा होने के बाद ही खाया जाएगा। पर बहुत टेस्टी बना है, सच में बहुत टेस्टी बना है। खड़े खड़े 3-4 खा गए। ये कह रहे एक्स्ट्रा लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है, तेरी थाली में नहीं आ रहा। मैं कहा दूसरी थाली में रख दूंगी। कहता नहीं नहीं, क्या दूसरी थाली भरेगी तू। तो भाई अभी मेरे भर चुके हैं बहुत सारे बर्तन, क्योंकि ढोकले वाले बर्तन, ये वाले बर्तन, कढ़ाई कढ़ी, और जबकि अभी आधा घंटा पहले ही मेरी मेड बर्तन धो के गई है। अभी ये पूरी सिंक दोबारा से भर गई है, अब इनको धोना पड़ेगा। फिर ये कह रहे हैं फ्रूट काट दे, तब तक ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, फिर आराम से बैठ के खाएंगे और टीवी देखेंगे। तो बर्तन धोने के बाद मैं आ गई कपड़े समेटने के लिए, और कपड़े समेटते समेटते हमारी छोटी सी हो गई बहस। पता नहीं क्या होता है कि जब भी ये घर होते हैं ना, हमारी लड़ाई ज़्यादा होती है, छोटी छोटी बातों पे हमारी बहस छिड़ जाती है। पता नहीं क्या ही दिक्कत है। और ये नहीं होते घर पे तो मुझे बेचैनी रहती है कि घर पे रहे, एटलीस्ट संडे को तो घर पे रहे। और जिस दिन घर रहते हैं उस दिन हमारे पास लड़ाई के अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं होता। हर छोटी सी बात पे लड़ाई लड़ाई लड़ाई। सारा दिन लड़ने के अलावा कोई काम नहीं करती। घर बैठना हमारे लिए तो दुश्वार है। बाकी देख लिया संडे को, अगले संडे से दुकान पे नहीं बैठ सकते। वीडियो बना के फिर चले जाओ। मैं तेरे कभी यही काम करता रहूं। मेरा काम है, आपका और नहीं है। क्या, घर बैठ जाओ तो बंदे का जीना आराम हो जाता है। बाकी देख लिया। तो यार हम क्या करें, अब आपसे लड़के मेरे को तसल्ली बंदा मिलती सोचता है एक दिन है हमारे पास, अपना बंदा रेस्ट कर ले। ये रेस्ट का क्या बैंगन होना है, और हमारी और वो ऐसी तैसी जब तक मैं आपसे लड़ूं नहीं, मेरे को तसल्ली नहीं मिलती। और आप तो इस बार तो मैं आपसे कम लड़ रही हूँ। इस बार मतलब कोई बारी फरवरी है ना, फिर फरवरी है तो क्या करूं? फरवरी में 2 दिन कम होते हैं, तो 2 दिन कम नहीं लड़ूंगी। चल, भूख लग रही है। बस इसका एक ही डायलॉग होता है, एक ही इस लड़के का भूख एक लग डायलॉग। अभी बज चुके हैं 9, और ढोकला भी थोड़ा सा ठंडा हो गया, ज़्यादा तो नहीं हुआ क्यों मैंने लेट बनाया था ना, बट फिर भी ठंडा हो गया। तो चलो सर्व कर देते हैं। तो वही यहाँ पर पहले मम्मी पापा को दे दिया है, और उसके बाद हम चले अपने लिए डालने के लिए। और यहाँ पे फिर से हमारी एक छोटी सी लड़ाई होगी। मैंने इनको बोला भाई टीवी बंद कर दिया करो, इतनी तेज आवाज में टीवी होता है और मेरी ना वीडियोस के अंदर आवाज आती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी बात पे हमारी बहस चढ़ गई। इन्होंने गुस्से में टीवी बंद कर दिया, और हमने फिर चुपचाप अपना ढोकला एंजॉय किया। इसलिए कोई किसी के साथ बोल नहीं रहा है। हमारे दिन में पता नहीं कितनी बार लड़ाई होती है, संडे को पता नहीं कितनी बार। लेकिन वो लड़ाई के पीछे प्यार है, मतलब सीरियस वाली नहीं, ऐसे छोटी छोटी लड़ाई। और ढोकले के बाद हमने थोड़ी देर बाद खाया ये जो मैंने बनाया था। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, मालपुड़ा बोल सकती हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब नाम वाम तो मैंने डिसाइड नहीं किया। और सच्ची बताऊँ ये ना इतना टेस्टी और यम्मी बना था, लेकिन ये थोड़ा सा ना ज़्यादा क्रिस्प हो गया था, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। बट मम्मी खाएंगे तो मम्मी के खाने लायक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइट हो गया और उनके दांत थोड़े से है नहीं, तो उस वजह से वो नहीं खा पाएंगे इतना अच्छे से। लेकिन बाहर रख दूंगी तो ढीला हो जाएगा, तब खा लेंगे। लेकिन बहुत यम्मी बना था, बहुत टेस्टी, मतलब ढोकले से भी ज़्यादा अच्छा टेस्टी ये लगा मुझे।
और पता है, अगर इसके ऊपर हम जैसे बर्फी कहीं से पड़ी हो, मेरे पास कई बार बर्फी आती है ना, तो मैं ये डिश जरूर बनाती हूँ। हम बर्फी वैसे तो खाते नहीं, इसके ऊपर मैं बर्फी की लेयर लगा देती हूँ, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा देती हूँ, तो भी बहुत टेस्टी बनता है। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 11 और अब हो गया है वक्त करने का आराम। और आपको मेरी आज की राम राम। मन्नू सो गया काफ़ी देर से, उसने तो कुछ खाया भी नहीं ढंग से, पता नहीं क्यों उसका मन नहीं कर रहा था, सुबह खा लेगा। तो चलो जी, हम भी करते हैं आराम। बाय बाय, टेक केयर।